हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है वो थर्ड पार्टी से परेशान दिखाई दे रहे हैं और ऐसा है कि इनको लगता है कि जो इन्होंने आपके साथ किया है वो घूम फिर कर उनकी तरफ आया है, इनको इनका कर्मा मिल रहा है, ऐसा अभी आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपना फ़ायदा वो देखते रहे, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में वो लगे रहे और आपका साथ छोड़ दिया। अपना मतलब अपने बारे में इन्होंने सोचा और आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आपसे अलग अगर ये हो जाएंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी। इस बात में उनका ध्यान नहीं था, इनका ध्यान बस इसी में था कि इनको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, अच्छी ज़िंदगी जीना है, इसलिए पहले अपना देखना होगा, ये इन्होंने सोचा था। इस वजह से ऐसा है कि आपका साथ छोड़ा, थर्ड पार्टी का साथ दिया, क्योंकि उस समय इनका यही था कि इनको फ़ायदा नज़र आ रहा था। और यहाँ पर फ़ायदे के चक्कर में इन्होंने थर्ड पार्टी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, उनका साथ भी दे रहे थे और उनको खुश रखने में इनका प्रयास बहुत ज़्यादा था कि ये किसी तरह से थर्ड पार्टी इनसे हर्ट ना हो, इनकी वजह से वो दुखी ना हो। और उसको खुश रखने के चक्कर में ऐसा था कि आपकी तरफ से पूरी तरह ध्यान हटाया। इनको यही लगा कि बस अब थर्ड पार्टी जो मिल गई है तो इनकी लाइफ इसके साथ बहुत अच्छी चलेगी और आपको अब ये आपकी जिम्मेदारी ये नहीं ले सकते, आपका साथ अब ये नहीं दे सकते क्योंकि ये अब थर्ड पार्टी के साथ हैं। ये सोचकर इन्होंने आपसे दूरी बना ली और थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है आपके पर्सन ने। और ऐसा है कि थर्ड पार्टी के लिए आज भी वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, अभी भी वो थर्ड पार्टी में दिखाई देते हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं ऐसा दिखाई देता है। और वो उनके लिए आज भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने उस थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी ले रखी है। हो सकता है परिवार वालों की वजह से ये थर्ड पार्टी से जुड़े हैं या फिर ऐसा वो कोई इंसान है कि हो सकता है इनकी फैमिली ही यहाँ पर थर्ड पार्टी है जिनकी जिम्मेदारियाँ इस इंसान पर है। तो कर तो ये अभी भी रहे हैं लेकिन खुश नहीं हैं। अभी भी ऐसा है कि सब कुछ ये वहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं सब कुछ, जो इनकी जिम्मेदारी है उसको भी उठा रहे हैं। लेकिन वही है कि इनको यही लगता है कि अभी ये जो दुखी हैं, जो इनकी साथ समस्याएं चल रही हैं, ये थर्ड पार्टी इनको जो दुख दे रही है, तो इनको यही लगता है कि ये इनके कर्मों का फल है जो इनको मिल रहा है। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है बस उसी का फल इनको मिल रहा है, ऐसा आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है। और इनकी प्रायोरिटी रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ ऐसा था कि इनको यही लगा था कि ये खुश रह पाएंगे और अब सब कुछ सही होगा, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, ये सब कुछ इन्होंने सोचा, इसलिए थर्ड पार्टी इनकी प्रायोरिटी रही है। ये उन्हीं को ज़्यादा महत्व देते थे, सबसे ऊपर उस थर्ड पार्टी को इन्होंने रखा है। अब थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी फैमिली, इनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं, आपको पता होगा आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी कौन है। तो उस थर्ड पार्टी को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। अब ऐसा है कि इन्होंने बहुत कुछ किया तो उनके लिए उनको ही महत्व दिया है, लेकिन इनको अब ये समझ में आता है कि बदले में इनको क्या मिला है उस थर्ड पार्टी से, सिर्फ और सिर्फ धोखा, सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि दुख कह दीजिए, और धोखा भी मिला है इनको थर्ड पार्टी से। और ये उनके साथ शुरुआत में तो खुश रहे हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति है ऐसा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी ये यहाँ से निकल जाएं, कितनी जल्दी ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से चली जाए, अभी ऐसी स्थिति है। और अब आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें आपकी बात माननी चाहिए, आपके हिसाब से चलना चाहिए, जैसा भी है आपको खुश रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो अभी उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है शायद आगे इससे भी खराब स्थिति उनकी हो जाए। तो इसी वजह से वो अब आपका साथ देना चाहते हैं, आपको जो आपने उनको प्यार दिया वो अब आपको देना चाहते हैं, जो कुछ आपने उनको दिया है वही अब वो आपके लिए करना चाहते हैं। क्योंकि इनको यही लगता है कि अगर अभी भी ये नहीं सुधरे, अगर ये अभी भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, जबकि आप इनका वेट कर रहे हैं, ये इनको पता है
कि आप इनके अलावा किसी के बारे में सोचते भी नहीं। तो इनको यही लगता है कि अगर ये अभी भी वैसे ही करते रहेंगे, आपकी तरफ ध्यान देंगे ही नहीं, आपसे दूर भागते रहेंगे, तो फिर इनको इससे भी ज़्यादा इनकी स्थिति खराब हो सकती है। जो अभी जैसा इनको कर्मों का फल मिल रहा है, इससे ज़्यादा भी बदतर स्थिति इनकी हो जाएगी। ये इस इंसान को समझ में आता है, क्योंकि अभी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा परेशान आपके पर्सन दिखाई देते हैं और कई तरह की समस्या है इनके साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्ड पार्टी दुख दे रही है, इनके काम में भी दिक्कत है, फैमिली में प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो इस वजह से इनको लगता है कि सब तरफ से जो परेशानी में ये घिरे हैं, उसका कारण यही है कि इन्होंने एक अच्छे इंसान को धोखा दिया, दुख दिया है, हर्ट किया है, जिसका फल अब मिल रहा है। तो अब ये आगे ये सब नहीं चाहते, ये अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। तो इनको यही लगता है कि अब ये आपके हिसाब से चलेंगे तो इनकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा, और ये पहले की तरह जैसे इनकी ज़िंदगी चलती थी, सब कुछ सही था, वैसा ही फिर से हो जाएगा। और अभी आपका ऐसा है गाइस कि आप इनकी तरफ से ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान दे रहे हैं, खुद को खुश रख रहे हैं, अपने काम पर आपका फोकस है, और ऐसा है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में आप लगे हुए हैं। इस वजह से खुश भी रह पा रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा इनकी वजह से परेशान रहे हैं, लेकिन अब आप अपने आप को खुश रखना सीख गए हैं। और ये सब देख रहे हैं आपके पर्सन भी, तो इनको लगता है कि बस आप ही की तरफ बढ़ना है, आप ही के साथ लाइफ अच्छी चल सकती है। बाकी जो उन्होंने सोचा था, जो फैसला लिया, वो तो गलत निकल गया, कुछ भी सही नहीं हुआ। जैसा उन्होंने सोचा वैसा तो कुछ हुआ नहीं। तो अब उनको यही लगता है कि बस अब आप ही की तरफ बढ़ना है। और कुछ समय पहले तक ऐसा था गाइस कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये अपना फ़ायदा ही देख रहे थे, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ ये सोचते नहीं थे। इमोशनल तो ये रहे ही नहीं, बस इनका यही था कि जहाँ फ़ायदा है वहाँ जाना है, बस ऐसा ही चल रहा था। लेकिन अभी ये इंसान ऐसा है कि अब सिर्फ फ़ायदा ही नहीं देख रहे, ये सिर्फ अब प्रैक्टिकल ही नहीं, प्रैक्टिकल ये हैं लेकिन पहले की तरह अब नहीं है। अब ये इमोशनल दिखाई देते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके मामले में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं। आपकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आपसे आपके साथ फ्यूचर नहीं है, ये वो बहुत इनके दिमाग में चलता था। लेकिन अभी ये इंसान आपके लिए इमोशनल है, इस वजह से ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके पर्सन का ऐसा भी है गाइस कि कभी कभी ये भी सोचते हैं कि थर्ड पार्टी से निकलना आसान नहीं है, थर्ड पार्टी को छोड़ना आसान नहीं है, या थर्ड पार्टी अपने आप चली जाएगी इनकी लाइफ से, ऐसा भी नहीं है। तो इनको यही लगता है कि थर्ड पार्टी को भी इनको का भी साथ देना है और आपका भी साथ देना है। थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था, तो अब ये चाहते हैं कि नहीं, थर्ड पार्टी को तो खैर छोड़ना आसान है नहीं, हो सकता है वो इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, फैमिली वालों की वजह से इनसे जुड़े हैं, सोसाइटी का डर यहाँ पर दिखाई देता है, फैमिली का डर है, इसकी वजह से उनसे अलग होना तो आसान नहीं है, ये बात तो ये भी जानते हैं। लेकिन इनको ये लगता है कि आपका साथ जो छोड़ दिया वो तो गलत किया है, तो इनको आपका भी साथ देना होगा। तो ये दोनों को लेकर चलना चाहते हैं, ऐसा भी इनका दिमाग है कि ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ सकते, इस वजह से उनका भी साथ देना चाहते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी ये उठाना चाहते हैं। और इनका ऐसा है कि ये आपका भी साथ देना चाहते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी ये उठाना चाहते हैं। तो ये बैलेंस बनाना चाहते हैं दोनों में। और कभी कभी जब ये ज़्यादा परेशान होते हैं गाइस, तो इनको यही लगता है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना है। लेकिन फिर वही बात इनको याद आती है कि उनको छोड़ना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये डरते भी हैं, थर्ड पार्टी से भी ये डरते हैं, यहाँ पर फैमिली का भी डर है, सोसाइटी का भी डर है, जिसकी वजह से ये इनको समझ में आता है कि ना वो थर्ड पार्टी उनको छोड़कर जाने वाली है, और ना इनके लिए उनको छोड़ना आसान है। तो फिर ये यही मन बनाते हैं कि ठीक है, थर्ड पार्टी का भी वो साथ देंगे, और इनको ऐसा है कि आपका जिस तरह साथ छोड़ दिया था, तो ये आपका भी साथ देंगे, आपकी भी जिम्मेदारी ये लेने को तैयार हैं। और ऐसा है कि थर्ड पार्टी का इनको समझ में आ गया है कि अच्छी तरह से कि वो कभी भी इन थर्ड पार्टी को खुश नहीं कर सकते, वो चाहे जितना भी कर लें, थर्ड पार्टी को कम ही लगता है। ये बात आपके पर्सन अच्छी तरह से समझते हैं। और थर्ड पार्टी का ऐसा हाल है जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखाई देती है। तो वो अपना फ़ायदा वो भी देखती है, जैसे कि आपके पर्सन पहले थे प्रैक्टिकल, अपना फ़ायदा देखते, वैसे थर्ड पार्टी भी उनको मिली है जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। उनको आपके पर्सन की फीलिंग से, कोई इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, बस उसका यही है कि जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी होती रहे, आपके पर्सन उनके लिए करते रहें, और इससे ज़्यादा वो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये बात आपके पर्सन समझते हैं कि यहाँ पर कह दीजिए फ़ायदे का सौदा है, जब तक फ़ायदा है तब तक थर्ड पार्टी प्यार देकर दिखाती है, और जब समझ जाती है कि आपके पर्सन अब उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या उनकी स्थिति नहीं है उनके लिए ज़्यादा कुछ कर पाने की, तो फिर थर्ड पार्टी अपना रवैया दिखाती है कि उस फिर ऐसा होता है कि आपके पर्सन यही सब देखकर समझ गए हैं कि सिर्फ लेने वाली है थर्ड पार्टी, और उसको कोई लेना देना नहीं है। प्यार जो दिखाती भी है तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए है, जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर वो फिर से बदल जाती है। तो इसलिए आपके पर्सन ने जब थर्ड पार्टी को अच्छे से समझ लिया है,
तो अब उन्हें यही लगता है कि आप वो इंसान हो जो अपना फ़ायदा कभी देखते ही नहीं थे। आपका बस यही था कि ये इंसान खुश रहे, बस आप उन्हीं के लिए किए जा रहे थे, और आपका ऐसा कुछ नहीं था कि बदले में आपको उनसे कुछ चाहिए इस वजह से आप करते हो, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो वो समझ गए कि जो प्यार है, जो सुकून है, वो आप ही के पास मिलना है, और बाकी थर्ड पार्टी के साथ ये सब की उम्मीद करना बेकार है। वहाँ सिर्फ देते रहेंगे वो, तब वो थर्ड पार्टी खुश रहेगी, और जब वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो थर्ड पार्टी अपना रंग दिखाती है। तो इसलिए इस इंसान ने मन बनाया है कि उसको तो वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपका साथ जो छोड़ दिया वो गलत किया है, तो आपका भी साथ देना है, ऐसा वो चाहते हैं। और आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप थोड़ा सा समझें उनकी मजबूरी को, उनकी तकलीफ़ को, और कॉम्प्रोमाइज़ करें। और थर्ड पार्टी का भी ऐसा है गाइस कि जो खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, अपने आप को खुश रखना है, घूमना है, फिरना है, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपनी खुशी के लिए भी वो अपनी खुशी पर उसका बहुत ज़्यादा ध्यान है, और आपके पर्सन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उस थर्ड पार्टी का। और ऐसा है कि शुरुआत में तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार देकर दिखाया, किसी भी तरह इनको अपनी लाइफ में लाना है, इस वजह से बहुत ज़्यादा चालाकियाँ की उन्होंने, और आपके पर्सन भी उस चालाकी को समझ नहीं पाए कि थर्ड पार्टी किसी फ़ायदे की वजह से ही ऐसा कर रही है। ये तो उन्होंने थर्ड पार्टी का असली चेहरा देखा नहीं, उनको समझ नहीं आया कि ये क्यों इतना प्यार देकर दिखाती है, क्या बात है, क्या है, कुछ समझना इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। इनका बस यही था कि हाँ यही ठीक है, यही सही है, जब इनको इनसे प्यार मिल रहा है, इनकी ज़रूरत पूरी होगी तो बस वो उन्हीं का साथ देंगी। लेकिन जब थर्ड पार्टी ने पूरी तरह अपनी तरफ कर लिया आपके पर्सन को, तब अब ऐसा है कि अपना इनका बिहेवियर चेंज हो गया है थर्ड पार्टी का। अब वो ऐसी है कि अपनी दुनिया में मस्त रहती है, आपके पर्सन के दुख दर्द से कुछ किसी से उसको कोई लेना देना नहीं है। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि इनको सहारे की ज़रूरत है, कोई इन्हें समझे, कोई इन्हें प्यार दे, ऐसा चाहते हैं। जैसे कि आप इनके लाइफ में रहे हैं, आप इनको समझते थे, इनको प्यार देते थे, जैसा बनता वैसा इनका सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, जो भी आपसे मन पड़ता आप करते थे इनको खुश रखने के लिए। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसी नहीं, वो अपनी खुशी का ध्यान ज़्यादा रखती है। तो इस वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि जो वो चाहते हैं वो आप ही से मिलेगा, जो प्यार उनको चाहिए, जो केयर वो चाहते हैं वो आप ही से मिल सकता है, वो उस थर्ड पार्टी से उम्मीद करना बेकार है। और अभी ऐसा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच पूरी तरह चीज़ें खराब हो चुकी हैं, कुछ भी वहाँ पर सही दिखाई नहीं देता, प्यार तो है ही नहीं, और ऐसा है कि मन मुटाव, तनाव बहुत ज़्यादा दिखाई देता है दोनों के बीच। तो ऐसा है कि और यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, अब या तो वो थर्ड पार्टी है या तो फिर वो आपके पर्सन है। तो एक इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से भी माहौल ख़राब है। और आगे की बात करें गाइस, तो भी कुछ भी वहाँ सही होता हुआ नज़र नहीं आता, वहाँ लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे, और ऐसा ही टॉक्सिक रिलेशनशिप रहेगा, ऐसा यहाँ नज़र आता है। क्योंकि ऐसा है कि वहाँ कोई भी दोनों का ही विचार मिल नहीं रहा है, और दोनों में से जो एक इंसान है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो माहौल सही होना तो अभी यहाँ पर पॉसिबल दिखाई नहीं देता, आगे भी यही दिखाई दे रहा है कि जैसा भी चल रहा है, जो लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, तनाव, ऐसा ही चलता रहेगा। तो इस वजह से ऐसा है कि वहाँ कुछ भी सही होता हुआ तो नज़र नहीं आता, और आपके पर्सन ने मन भी बना लिया है कि अब उस थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, जो भी वहाँ जिम्मेदारी है वो उसको तो पूरा करेंगे ही, पर उसको ऐसा है उसके लिए अब सीरियस दिखाई नहीं देते हो, और ऐसा दिखाई देता है कि दोनों ही एक दूसरे से परेशान रहेंगे, और इनके रिश्ते में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर आगे भी कुछ सही होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कि दूसरे इंसान को कंट्रोल में रखना चाहता है। अब ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है या आपके पर्सन हो सकते हैं जो दूसरे इंसान को कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। तो वैसा इस वजह से भी वहाँ पर झगड़े हैं, क्योंकि दूसरा इंसान ऐसा है कि जो आज़ादी चाहता है, किसी के दबाव में रहना नहीं चाहता, और पहला इंसान ऐसा है जो उसको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तो ये भी एक लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। और अगर आगे ये थर्ड पार्टी को खुश करने की कोशिश करते भी हैं कि किसी तरह वहाँ पर सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि उसको छोड़ भी वो नहीं सकते, तो अगर ये कोशिश करेंगे कि सब कुछ ये सही कर लें, तो परेशान आपके पर्सन रहेंगे, थर्ड पार्टी का कुछ नहीं है। वो तो उनकी खुशी के लिए काम करेंगे, थर्ड पार्टी खुश ही रहेगी। लेकिन आपके पर्सन ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। अगर वो प्रयास करते हैं उस थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ सही करने का, तो परेशानी आपके पर्सन को मिलेगी, थर्ड पार्टी का कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि ये इन सब में उलझे रहेंगे, तो यहाँ पर इनको पैसों की समस्या भी होगी, ऐसा भी है। क्योंकि ऐसा है कि अभी कुछ के पर्सन के साथ ये अभी भी हो सकता है कि इनको पैसों की दिक्कत चल रही है, और कुछ के पर्सन के साथ ऐसा है कि आगे ये सब हो सकता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को मनाने में, खुश करने में लगे रहेंगे, और अपने काम पर ये ध्यान दे नहीं पाएंगे, तो इनको पैसों की भी दिक्कत आ सकती है। तो फ्यूचर में तो ये दिखाई देता है गाइस कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ेंगे ही,
उनको छोड़ देंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी फैमिली सबका ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो थर्ड पार्टी कोई छोड़ नहीं सकते। और ऐसा है कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की ये कोशिश करेंगे कि आप भी थोड़ा सा समझौता कीजिए और ये आपका भी साथ देना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।